नमस्कार दोस्तों। आज मैं एडीआईएस के एक नए टॉपिक पे लेके आया हूँ जो आने वाली अभी आपका विंटर सीजन का एग्जामिनेशन है जिसका डेट आ चुका है 5 जनवरी। 5 जनवरी से आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर मेरा एक पेपर बैक हो गया है, 2 पेपर बैक हो गया है, उसको ट्रिक बताइए कैसे पास हो सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक आज बताऊंगा जो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पास होने का 100% गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो एडीआईएस एग्ज़ाम आपका 100% निकल जाएगा। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का जैसे क्वेरी था कि सर मेरे 8 पेपर में 3 पेपर ही निकल पाए, 5 पेपर बैक लग गए, कुछ के 2 पेपर बैक लगे। तो आपको पहले ही बहुत सारे लोग बता दिए होंगे कि आपका एडीआईएस पेपर बहुत ही टफ आता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन होता है, सब कुछ होता है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं खुद एडीआईएस में 3-4 कोर्सेज कर चुका, एडीआईएस का एग्ज़ाम पास आउट हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे कलिंग्स का है, मेरे साथ और सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी वहाँ से एडीआईएस का एग्जामिनेशन पास हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको जो विंटर सीजन का अभी एग्ज़ाम 5 से स्टार्ट हुआ है, आपको बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि 1 महीना से कम का टाइम बचा हुआ है दोस्तों। जहाँ तक आपका पेपर एडीआईएस के पेपर की बात है, तो इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि हर एक पेपर आपका टफ है। इसमें बस आपका मैक्सिमम बच्चों का जो जाता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों का लेजिग्लेशन जो 23114 एंड 115, 23115, 14 और 15, 13 और 14 और 15, ये 2 पेपर हमारे ज़्यादा लोगों के मतलब बैक जाते हैं, जिसमें लेजिग्लेशन और क्वालिटी का आता है। क्योंकि लेजिग्लेशन में क्या होता है दोस्तों कि फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या है, आपको सेक्शन और कौन से एक्ट से लिया गया है, कौन से सेक्शन से लिया गया है, वो आपको A to Z लिखना पड़ता है। बाकी पेपर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट इस 2 पेपर में आपको A to Z कौन से सेक्शन से लिया गया है और कौन से एक्ट से, कौन से एक्ट से लिया गया है, कौन से रूल नंबर से लिया गया है, तो ये पेपर थोड़ा आपको टफ हो जाता है। तो इसमें आपको रटना पड़ता है, आपको दिमाग में बैठाना पड़ता है कि फैक्ट्री एक्ट के कौन से सेक्शन से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको आप भले मतलब इसको फॉलो करिएगा तो आपको मैं 100% आपको मैं बोल सकता हूँ कि आप पास हो सकते हैं। जहाँ तक कि स्टूडेंट की बात है, अगर आप एज ए फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम आप इंडस्ट्री में भी काम नहीं किए हैं और फर्स्ट टाइम एडीआईएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी आप जैसे बीएससी हुआ या फिर कोई भी डिप्लोमा बीटेक करने के बाद फर्स्ट टाइम आप एडीआईएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा वेट करिए। आप पहले चीज़ों को समझिए, सिलेबस को पढ़िए, या फिर किसी अगर अगर इंडस्ट्री में कोई बंदा काम करता है, 1 साल भी काम किया है प्रोसेस में या फिर किसी भी पावर में, किसी भी इंडस्ट्रीज में काम किया है, तो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि जो भी हमारे एडीआईएस के कोर्सेज हैं उसमें हर एक इंडस्ट्री से लिया गया है। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन है, प्रोसेस है, पावर है, इन सारी चीज़ों से उसमें क्वालिटी है, ऑयल एंड गैस है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम किए हो तो आप उससे इस मतलब एडीआईएस एग्जाम को आराम से पास हो सकते हो। बट अगर आप फ्रेशर भी हो तो मैं फ्रेशर को ये नहीं बोलूँगा कि आप पास नहीं हो पाओगे। आपको फ्रेशर में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको सिलेबस को भली बात समझना पड़ेगा। जो 8 पेपर हैं उन 8 पेपर में कोई बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो दोस्तों आज मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो क्या ट्रिक है जिससे आप मतलब एडीआईएस एग्ज़ाम पास हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एडीआईएस में एक रूल है कि जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपका A to Z जितने भी हमारे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 6 दिए रह जाएंगे, उसमें से 4 को करना रहेगा। ऐसे हर क्वेश्चन से पांचों क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें हर एक क्वेश्चन के हर पार्ट्स को आपको लिखना है। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, पहला ट्रिक है। चाहे कुछ भी लिखो आप, जो भी आपको आंसर आए ना आए, बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखो, बट आपको लिखना है और आपको कॉपी फिल करके आना है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हमारे जितने भी मतलब 40 पेज की कॉपी दी गई है, आपको उस कॉपी को भर के आना है। ऐसा नहीं 10 पेज में ही लिख दिए, लिखना है। अगर आप सही से लिख रहे हैं तो आराम से आपका कॉपी भर जाता है। बहुत लोग तो बी कॉपी सी कॉपी भी लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा कॉपियाँ लेने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आप लाइन बाय लाइन लिखिए, ट्रिक से लिखिए। जैसे आपको अगर आंसर नहीं भी आता है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आंसर नहीं आता है तो आप सेफ्टी में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं
तो इस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट लाइन कुछ भी आप उससे रिलेटेड लिखिए। बीच में आप कुछ भी मटेरियल आपका सेफ्टी का किसी भी दूसरे क्वेश्चन का भी लिख देंगे वो चलेगा। मैं 100% बोलता हूँ, कोई भी आपका पूरा कॉपी पढ़ता नहीं है, उनके पास बहुत हजारों कापी आती हैं। तो आप पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड फर्स्ट लाइन आप कुछ भी लिखिए, नीचे आप कुछ भी उसमें फिल कर दीजिए और कोशिश करिए एक पेज तो एक क्वेश्चन का आंसर एक पेज देना ही होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट थर्ड ट्रिक क्या है? थर्ड ट्रिक क्या है कि हमारा एडीआईएस में कोशिश करिएगा आप एक पेज क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर दिए फर्स्ट पेज पे, तो ये नहीं कि उसी पेज पे आप बी का भी आंसर दीजिए। हर नेक्स्ट पेज से अगले क्वेश्चन का आंसर देना होता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि कॉपी बचाने के चक्कर में पहला आंसर दिए उसके नीचे बी आंसर दे दीजिए, उसके नीचे सी आंसर। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उसमें आप अगर कॉपी मिले तो कॉपी में 5 मिनट्स का टाइम मिलता है, आप कॉपी को पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा रहता है, क्लियर कट लिखा रहता है कि हर एक क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करना है, आंसर देना है। तो दोस्तों ये थर्ड ट्रिक है क्या कि आपका फर्स्ट का ए लिखे, आप 1 पेज या हाफ पेज जितना भी लिखे, नेक्स्ट पेज से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जितना भी कोशिश करिए आप सुंदर सुंदर अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। मेरे दोस्तों आपको ये 3 ट्रिक आपको जो मैं बताया आप फॉलो करिए। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आए या ना आए उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप फिल करिए, फर्स्ट लाइन फिल करिए, बीच में कुछ भी भरिए, बट आधे पेज एक पेज का आप आंसर दीजिए। 100% आपको गारंटी में दे सकता हूँ आप पास हो जाएंगे। अगर आपको किसी को डाउट हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मेरे पास एडीआईएस के कॉपी भी है जिसमें मार्क्स मिले हुए हैं, वो आपको मैं शो कर सकता हूँ। किसी भी एडीआईएस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, हर एक कोड का मेरे पास आंसर है, सेट है, हर एक का चेक किया हुआ कॉपी भी मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शो कर सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके लिए आपको एडीआईएस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको आगे और सारे हेल्पफुल बातें एडीआईएस के बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।